नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रक्षेप करने वाले हैं। तो अपने पास क्या है कि 1:30 करोड़ मापनी पर और अंतराल है 15 डिग्री अंतराल के ऊपर हमें क्या है संसार का मानचित्र बनाना है और उसके लिए हमें क्या है एक समदुरुस्त बेलनाकार प्रक्षेप की रचना करनी है। ठीक है, सिंपल सिलिंड्रिकल इक्वेशन प्रोजेक्शन। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसका रचना? तो अपने पास मापनी है वो क्या है, इसमें वो है 1 अनुपात कितने 30 करोड़। ठीक है, और अंतराल कितना है? अंतराल है 15 डिग्री का। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें एक संसार का मानचित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास। ठीक है, इसको क्या है हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे में, अब क्या आएगा बटे में कि निरूपक भिन्न का हर। ठीक है, निरूपक भिन्न का हर। ठीक है, अब अपने पास निरूपक भिन्न क्या है 1:30 करोड़। तो इसमें क्या है, ये तो है अंश और ये क्या है इधर वाला हर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना इसमें, अब आर बराबर, अब पृथ्वी का आर्थिक इसमें वास्तविक अर्धव्यास, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास की बात करें तो इसमें क्या है कि लगभग 6350 किलोमीटर। कितना है? लगभग 6350 किलोमीटर है वो पृथ्वी का क्या है इसमें वास्तविक अर्धव्यास है। अब बटे में निरूपक भिन्न का हर। ठीक है, कितना है 30 करोड़। कितना है 30 करोड़। अब हमें क्या करना है कि हमें वो निकालना है, वो सेंटीमीटर में निकालना है। तो इसको हम क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या सेंटीमीटर है, तो ये क्या है 6350 है इसमें, वो किलोमीटर, इसको भी हम क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर के अंदर क्या होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसके साथ क्या कि 5 जीरो और लगा दो, 3 4 5। ठीक है, अब अपने पास इसमें 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 0 से 0 गई। ठीक है, अब बचा कितना 635 बटे में 300। ठीक है, तो 3 में 6 और नहीं गया 3 एकम 3, तो इतना कितना है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें है अपना आर है वो कितना आया कि 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है भूमध्य रेखा की लंबाई। किसकी? भूमध्य रेखा की लंबाई। ठीक है, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या है 2 पाई आर। ठीक है, अब 2 का मतलब इसमें 2 इंटू में पाई का मान 22 बटे में 7 और आर अपना कितना आया इसमें 2.1। ठीक है, तो इसको निकाल लो 7 से, तो 0 और 7 या 21 0.3। ठीक है, 22 दूनी 44 और 4 तिया 12 और 4 तिया 12 रेख 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने पास भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी आई है 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है कि हमें किस अंतराल के ऊपर बनानी है, वो अंतराल कितना है 15 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब इसका निकालने का सूत्र इसमें है तो पाई आर इंटू में अंतराल और बटे में 360। ठीक है, अब 2 पाई आर, अब ये क्या है 2 पाई आर, इसका मान कितना है अपना 13.2 इंटू में अंतराल कितना है 15 डिग्री बटे में 360। ठीक है,
अब इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास तो इसमें क्या बनाएंगे, इसमें दो अक्षांश और दो क्या है देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी है वो है 0.55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक इसमें बेलनाकार प्रक्षेप की रचना करनी। कौन से? सिंपल सिलेंड्रिकल इक्वेशन जो प्रोजेक्शन है वो हमें बनाना है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी आई 13.2। क्या लेंगे? भूमध्य रेखा की लंबाई 13.2। यहां से ले लो, इसमें 13.2 सेंटीमीटर हमने एक रेखा ली। ठीक है, और वो अपने क्या है इसमें भूमध्य रेखा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब दो अक्षांश और दो देशांतरों के बीच की अंतराल है वो कितना लेना है 0.55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें एक लाइन लगा दो बिल्कुल इसके वर्टिकल इधर भी, और एक लाइन आपका इसके वर्टिकल इधर भी लगा दो इसे। ठीक है, अब इसमें निशान इसमें बना दो आप अक्षांश, ये क्या है 0, फिर 15, 30, 45, 60, 75 और 90। ठीक है, जैसे 15, 23, 45, 60, 75 और 90। क्यों? अपने पास अंतराल कितना है, अपने पास 15 का। तो ये दूरी है, ये कितनी लेनी है, ये ध्यान रखना इसके अंदर कि ये दूरी है वो 0.55 लेनी है। ठीक है, कि हमें क्या है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी है वो 0.55 लेनी है, और दो देशांतरों के बीच की दूरी है वो 0.55 हमें लेनी है। ठीक है, तो अब इसमें इधर भी इसमें लगा दो 0.55 के हिसाब से इसमें 6 निशान, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इधर इसमें 6 निशान, 1, 2 से 3, 4, 5 और से 6। ठीक है, तो ये आप इसके समांतर ये क्या है कि आप अक्षांश बना दो इसके अंदर, इसके अंदर ये अक्षांश बन गए। ठीक है, और इस तरह से इसके समांतर इसमें इधर भी बना दो। और इधर ये साउथ वाले ये क्या बन जाएंगे दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ऊपर वाले क्या है उत्तरी अक्षांश, और ये बन गए इसमें। तो अब ये क्या है इधर 0 डिग्री और ये 15 डिग्री और ये इधर 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 75 डिग्री, और ये क्या है इधर 90 डिग्री। ऊपर वाले भाग को इरेज कर देना ऐसे। ठीक है, ये कौन से हैं उत्तरी अक्षांश, तो नॉर्थ लिख दो। इधर इसमें 15, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये कौन से हैं साउथ। ठीक है, ये सेम इसी तरह से इस साइड के अंदर भी इसके अंदर आ जाएगा, ये भी 0 है, जैसे 15, 23, 45, 60, 75, 90। ठीक है, कौन से हैं नॉर्थ। उधर इसमें 15, 23, 45, 60, 75 और 90। ठीक है, ये बन गए इसमें साउथ। ठीक है, तो अपने क्या है कि इसमें एक जो सिंपल है सिलेंड्रिकल इक्वेशन प्रोजेक्शन, इसके ऊपर मैंने क्या है इसमें अक्षांश तो मैंने बना लिए हैं, और ये गैप कितना रखना है हमने निकाल के ना इसके अंदर दो अक्षांश और देशांतरों के बीच की दूरी। ठीक है, वो कितनी थी 0.55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारे बीच की दूरी है 0.55 0.55 0.55 रखनी सेम दूरी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमें बनाने हैं देशांतर। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि देशांतर है वो भी इसमें क्या बिल्कुल इसके समांतर इसके बने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये तो बने हॉरिजॉन्टल और ये बनेंगे जो देशांतर बनेंगे बिल्कुल वर्टिकल। ठीक है, तो अब इसमें एक बीच के अंदर अब इसमें है तो दोनों की इसमें क्या की रेखा कितनी है 13.2 सेंटीमीटर। कितनी है
13.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि 13.2 सेंटीमीटर रेखा है, उसको हमें क्या कि समान 0.55 के हिसाब से क्या कि समान 24 भागों के अंदर डिवाइड करना है। क्यों 24 क्यों करेंगे? क्योंकि अपने पास अंतराल कितना है देशांतर का, वो भी क्या है 15 का। तो 15 और गुणा में 24 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 360। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें समान इसके 24 भाग करने हैं। ठीक है, कितने करेंगे इसे कि 13.2 सेंटीमीटर की रेखा है और इसमें क्या इसके समान 24 भाग करेंगे और समान वो कितने होंगे 0.55 के हो जाएंगे समान सारे के सारे। ठीक है, तो इसमें चाहे इसके आप पहले इसमें एक बीच की रेखा ले लेना, इसके अंदर जैसे 13.2 है तो इसके 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा इसमें 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 12 और 13, तो लगभग क्या कि 6.6 की एक रेखा बीच के अंदर है। यहां से 6.6 की एक रेखा बीच में से लेकर और इसके बिल्कुल वर्टिकल इसे लगा लेना। कितने 6.6 की एक इसमें बीच के अंदर या 13.2 को बिल्कुल बीच में लेना, तो ये आपकी बन जाएगी इसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो इससे इधर वाली बनेगी पूर्वी देशांतर और इधर वाली क्या बनेगी पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो इसमें क्या इधर भी क्या है 12 बन जाएंगे, इधर भी क्या है 12 बन जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से इसमें आप जैसे मैं अभी आप 30 गैप से बना रहा हूं इसके अंदर, जैसे 30, 60, 90, 120, 150 और 180। ठीक है, इस तरह से इसमें 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जैसे क्या है कि 0 यहां पे जैसे इसमें 30, तो इसमें थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं 30 का अंतराल ले रहा हूं इसमें 30, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री और ये लास्ट वाली 180 डिग्री। कौन सी ये ईस्ट, तो इधर ईस्ट। ठीक है, इधर इसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, 120 डिग्री और ये कौन सी है 150 डिग्री और ये 180 डिग्री है कौन सी है वेस्ट वाली। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या है कि अंतराल है वो कितना रखना है 15-15 का, तो इसके बीच में आप एक रेखा और लगा लेना, तो इसमें आपके 15-15 का अंतराल आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि आप बीच में एक रेखा लगाओगे तो जैसे 15 का, 30 और ये 45 का हो जाएगा, तो इनके बीच में एक रेखा और लगा लेना। ठीक है, ये इसमें तो बोल गया ना इसके अंदर सेम अंतराल। ठीक है, तो ये क्या इसमें से ये 0, 15, 30, ये 45, 60, ये 75, ये 90, 105, 120, ठीक है, 135, 150, 165, 180। ठीक है, सेम इसी तरह से इसमें अगर इसमें ये भी क्या है 15 के अंतराल के ऊपर, तो आप क्या 15-15 के अंतराल के ऊपर इसमें ये बना सकते हो। इसके अंदर 15-15 का अंतराल ले लो इसके अंदर आप, ये देखो इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो दूरी है, ये दूरी दो देशांतरों के बीच की दूरी है, ये भी क्या है इसके अंदर 0.55 की रहेगी सेंटीमीटर की। कितनी 0.55 सेंटीमीटर की, और दो अक्षांश के बीच के भी दूरी है वो कितनी रहेगी 0.55 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 20 बार इसमें क्या है भूमध्य रेखा है, तो इसको इक्वेटर लिख दो ए क्यू यू ए टी ओ आर इक्वेटर। ठीक है, और किस आर के ऊपर बनाना है आर एफ 1:30 करोड़। कितना है 1:30 करोड़। ठीक है, हेडिंग इसकी क्या रहेगी सिंपल कैलेंड्रिकल इक्वेशन, इसमें प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये क्या है कि आपकी एक इसमें जो समदुरुस्त बेलनाकार प्रक्षेप है उसकी रचना हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यह ध्यान रखना कि इसमें जितने भी ये सारे बनेंगे ये बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। क्यों, तो इसमें क्या है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी भी कितनी है 0.55 है और दो अक्षांशों के बीच की दूरी है वो भी कितनी है 0.55 है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ये एक बेलनाकार प्रक्षेप की रचना होती है। ओके, थैंक यू।